हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया तो इजराइल ने हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए जंग छेड़ दी। इस जंग को लड़ने के लिए इजराइल के पास खुद के अपने हथियार हैं। बाकी जिन हथियारों की इजराइल को जरूरत है वो अमेरिका उसे दे ही रहा है। लेकिन हमास का क्या? उसके पास तो खुद के हथियार नहीं है। ईरान के पास भी इतने हथियार नहीं कि उन्हीं के बलबूते हमास इजराइल जैसी महाशक्ति से मुकाबला कर सके। तो फिर हमास को इतने घातक हथियार दे कौन रहा है? आखिर वो कौन सा देश है जो इस जंग का असली विलेन है और जिसकी वजह से हमेशा ही दुनिया पर किसी बड़े खतरे का बादल मंडराता रहता है? तो आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। मैं हूं किसलय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। अगर आप सिर्फ इसी एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि हमास को भाई हथियार दे कौन रहा है, तो एक लाइन में उसका जवाब है नॉर्थ कोरिया। वही जिसका राष्ट्रपति किम जोंग उन है, जिसे पूरी दुनिया सनकी और पागल तानाशाह के तौर पर जानती है। भले ही अमेरिका से लेकर फ्रांस, ब्रिटेन से लेकर जर्मनी तक के देश नॉर्थ कोरिया पर हर तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं, लेकिन आज भी नॉर्थ कोरिया के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और इसकी वजह है उसके हथियार जो वो दूसरे देशों को बेचता है और जिनमें फिलिस्तीन की गाजा पट्टी पर कब्जा जमाए बैठा आतंकी संगठन हमास भी शामिल है, जो नॉर्थ कोरिया से हथियार खरीदता है। इजिप्ट यानी कि मिस्र, ईरान और पाकिस्तान तीन ऐसे देश हैं जिन्हें नॉर्थ कोरिया हथियार बेचता भी है और उनके हथियार खरीदता भी है। वहीं रूस और चीन दो ऐसी महाशक्तियां हैं जो नॉर्थ कोरिया को हथियार बेचती हैं। लेकिन लीबिया, सीरिया और इराक और यमन ऐसे चार देश हैं जो अपने हथियार नॉर्थ कोरिया से ही खरीदते हैं। अब हमास को भी हथियारों की सप्लाई ईरान, मिस्र और सीरिया के जरिए ही हो रही है। तो ये सारे हथियार नॉर्थ कोरिया के ही हैं जिन्हें अरब देशों के जरिए हमास तक पहुंचाया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में जो हथियार हमास की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो मेड इन नॉर्थ कोरिया ही है। नॉर्थ कोरिया के हथियारों को समझने वाले एक्सपर्ट्स और एसोसिएटेड प्रेस के रिसर्च में ये दावा किया गया है कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो पहला मिसाइल अटैक भी किया था वो मिसाइल भी मेड इन नॉर्थ कोरिया ही थी। हालांकि नॉर्थ कोरिया का दावा है कि वो आतंकी संगठनों को हथियार नहीं बेचता है, लेकिन हकीकत यही है कि वो जिन देशों को हथियार बेचता है या बेच रहा है उसके वो हथियार उन्हीं देशों के जरिए हमास तक भी पहुंच रहे हैं। और ये अभी की बात नहीं है, नॉर्थ कोरिया ने पहले भी हमास को हथियार दिए और इजराइल ने एक बार नहीं कई बार इसकी पुष्टि भी की। इसलिए इस हमले में भी नॉर्थ कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल होने से विशेषज्ञों को कोई हैरत नहीं हो रही। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एक रिपोर्ट कहती है कि हर साल नॉर्थ कोरिया बैलिस्टिक मिसाइलों को बेचकर $100 बिलियन से लेकर $500 बिलियन के बीच पैसे कमाता है और इससे जो पैसे वो कमाता है उसका इस्तेमाल वो और भी ज़्यादा घातक हथियार बनाने के लिए रिसर्च में खर्च कर देता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप समझ गए होंगे कि भाई हमास को हथियार कौन पहुंचा रहा है और इजराइल का असली दुश्मन कौन है। ना सिर्फ इजराइल बल्कि दुनिया का असली दुश्मन कौन है, जिसकी वजह से हमेशा ही दुनिया पर खतरों के बादल मंडराते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।